मात्रा स्वस्त्राद्भित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। इस श्लोक को जब वेद व्यास जी ने भागवत जी के 9वें स्कंद में लिखा, इस श्लोक को महर्षि जैमिनी ऋषि जी देखें, इस श्लोक को पढ़े तो तुरंत वेद व्यास जी के पास चले गए कि महाराज जी ये आप क्या लिखते हैं। व्यास जी ने विचार किया, कहा हाँ हमने सही लिखा है, क्योंकि ये जो घोर कलिकाल आने वाला है, इस कलिकाल में व्यक्ति आचरण से हीन हो जाएंगे। जैमिनी ऋषि जी कहे, अरे महाराज इतना भी आचरण से हीन नहीं हो जाएंगे कि अपने माता, अपने बहन, अपने पुत्री को भी नहीं पहचानेंगे। इस श्लोक को आप भागवत जी से हटा दीजिए। व्यास जी कहे, हाँ हम तो हटा देंगे, पर आप 2-3 दिन तक कम से कम इस श्लोक पर अच्छी तरह से चिंतन करिए, विचार करके आइए, फिर हम हटा देंगे। जैमिनी ऋषि वहां से चल दिए अपने आश्रम पे। देखते ही देखते घोर वर्षा होने लगा, बिजलियां कड़कने लगी और जैमिनी ऋषि जी देख रहे हैं तो एक युवती स्त्री उस बारिश में भीगते हुए आ रही है इनके आश्रम के पास। वो स्त्री आ गई और जैमिनी ऋषि से कहा, महाराज हमें एक रात रहने का कोई स्थान प्रदान करिए। जैमिनी ऋषि कहे, देखो इस आश्रम में स्त्रियों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस आश्रम में तो सिर्फ संत लोग रहते हैं, महर्षि ऋषि लोग रहते हैं और हमारे शिष्य लोग रहते हैं। पर वो स्त्री रुदन करने लगी, कहीं महाराज हम इस रात में कहां जाएंगे, बारिश भी हो रही है, बिजलियां तड़क रही हैं, चमक रही हैं। पर संतों का हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, कोमल होता है। जैमिनी ऋषि जी को दया आ गया। वो कहे, देखो इस आश्रम में तो आपको ठहरने का कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ हमने अतिथि के लिए एक कुटिया बना रखी है, उसमें आप जाकर विश्राम कर सकती हैं, परंतु सूर्योदय से पूर्व ही आप अपने घर को चले जाइएगा। वो स्त्री चली गई उस कुटिया में, पर जैमिनी ऋषि उस स्त्री से बोले थे कि वे रात में कोई गेट भी खटखटाता है तो आप खोलिएगा नहीं, गेट दरवाजे मत खोलिए, क्योंकि आप स्त्री हैं और अकेली हैं। उस स्त्री ने कहा, बिल्कुल महाराज। वो चली गई स्त्री, गेट बंद करके बिल्कुल सो गई। अब जैमिनी ऋषि जी उसके बारे में विचार करने लगे, पता नहीं कुछ खाई होगी कि नहीं खाई होगी, कहां से आई है, किस लिए यहां पर ठहरी है। जब इतना विचार करने लगे तो मन उसके फिगर पर चलने लगा, उसके शरीर पर भीगी हुई स्त्री को जैमिनी ऋषि जी देखे थे। अब उतने में ही इनको कामुकता व्याप्त हो गया। ये आश्रम छोड़कर उसकी कुटिया की तरफ चल दिए। गेट खटखटाया इन्होंने,
पर वो स्त्री ने गेट नहीं खोला, क्योंकि ये मना कर चुके थे। पर कामुकता इतना इनके सर पर सवार हो गया कि इन्होंने ऊपर छप्पड़ पर चढ़ के छप्पड़ ही फाड़ दिया और उस घर में, उस कुटिया में घुस गए। और जैसे ही उस स्त्री के ऊपर हाथ अपना रखे, वो वेद व्यास जी थे, साक्षात प्रकट हो गए। वो तो स्त्री थी नहीं, बस व्यास जी स्त्री का रूप धारण करके इनका परीक्षण कर रहे थे। व्यास जी कहे, महाराज क्या मैं भागवत जी का श्लोक ये मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ये गलत लिखा हूं? जैमिनी ऋषि जी उनके पैर पर गिर गए, कहे महाराज बिल्कुल भी गलत आपने नहीं लिखा है। और ऐसे श्लोक आप 2-4-10 और भागवत जी में डालिए, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी संतों का अवहेलना करना। ये श्लोक आपको समझाता है, आपको बतलाता है कि आप कभी भी अकेले में अपने माता के साथ, मात्रा, ससुरा, अपने बहन के साथ, दुहित्रा अथवा अपने पुत्री के साथ कभी भी अकेले में, एकांत में न रहें। इस श्लोक का तात्पर्य यही है। इसलिए हमेशा संतों का समागम करें और ब्रह्मचारियों को तो स्त्रियों के साथ रहना ही वर्जित है। संत महंत को स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। जय श्री राम।